पता है क्या सीन है, आपको अगर कोई बीट नहीं कर सकता ना तो आपको एथिकली गलत दिखाने की कोशिश करेंगे सारे, क्योंकि उन आपको टास्क में तो बीट कर नहीं पा रही है लोग। उसने भी बात सही की है कि यार एथिकली जानबूझ के गलत पोर्ट्रे कर रहे हैं, मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, एंड यू नो दैट यू आर बोल्ड इनफ टू स्पीक के हाँ यार तुम्हारा यहाँ पे गलत थी, तुम लोग को बहुत अच्छे से पता है कि मैंने कभी भी कुछ गलत नहीं बोला। से पहले ना ये सारी कैलकुलेशंस करी थी कि कौन किस तरह निकलेगा ना, तो अभी तक जितने टास्क हुए हैं ना, मैंने या तो उसमें अच्छा परफॉर्म किया या एवरेज परफॉर्म किया, लाइक बिलो एवरेज आई हैवंट। पता नहीं किस बेसिस पे आउट करेंगे। हाँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि इनको सिर्फ परफॉर्मेंस के बेस पे ही जिताना भी चाहिए और आउट भी करना चाहिए। अगर तो ये मतलब पर्सनल ग्रजेस जाके जो लड़कियां लेती हैं वहां पे मीटिंग में, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह तो फिर मैं किसी की भी गुड बुक्स में नहीं हूँ। मैं सब अपनी फ्रेंड्स को प्रायोरिटी देंगे। शुक्र है, लाइक आई एम गुड विद द गर्ल्स आर गुड विद मी एज वेल। मतलब मेरा लड़कियों के साथ सही चल रहा है। मुझे सिर्फ टेंशन इस बात की है कि अगर नूर फातिमा भी नहीं जा रही, गुड बुक्स इन अ सेंस जीत गई है, हमने यही सोची हुई थी ना दोनों। गुड बुक्स इन अ सेंस के नो वन वांट्स टू यू नो डोमिनेट मी इन कमेंट्स एज वेल, बिकॉज मैं ऑलरेडी टास्क में डोमिनेंट हो रही हूँ, तो वो ये नहीं चाह रही कि अच्छा टास्क में भी इसकी तारीफ हो रही है तो हम उस वैसे भी ओवरऑल इसी की तारीफ करा दे। आई एम हेल्पफुल, मैं हमेशा तैयार रहती हूँ सबकी मदद करने के लिए, लेकिन वहाँ जाके कोई भी इस बात को कंसीडर नहीं करता। मैं सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ, कल तक जितनी लड़कियों से मैंने पूछा था वो यही कह रही थी या तो रुमैसा जाएगी या नूर फातिमा जाएगी। रुमैसा नहीं जा रही ब्रो, रुमैसा ने कल टास्क जीता है और आज वो सिखा रही है सबको ब्रो। मैं वही कह रही हूँ, रुमैसा तो कभी भी नहीं जा रही। आज के टास्क के बाद फैसला होना है। और जो नूर फातिमा है उसने भी अपनी वो दादी वाली एक्टिंग करके तो दादी वाली नहीं, माँ वाली व्हाटएवर, उसने भी स्ले कर दिए। हाँ। अब तो फिर कौन बचा जाने के लिए। टफ मतलब होते हैं ना बच्चे, कुछ इजी होते हैं, इनको पता होता है एग्जाम में अच्छा किया। इस बार के लिए मुझे लग रहा है कि मैंने अच्छा किया, मैं नहीं कहीं जा रही, आई एम कॉन्फिडेंट, लेकिन तो आगे मुझे नहीं पता। नहीं अभी तो तुम नहीं जा रही, मैं भी नहीं जाऊंगी इंशाल्लाह, मुझे जितना लगता है। Focus on yourself more. And I said yes sir, I'm focusing myself, but ये इस चीज़ को सेल्फिशनेस का नाम दे देते हैं फिर लोग। नहीं करो तुम फोकस माँ, तुम सबके साथ अच्छी चल रही हो, यहाँ पे अच्छा पोर्ट्रे कर रही हो। मैं तो देखो नीलोफर को जहाँ मैं समझ आती मैं सुना देती हूँ, बिकॉज शी इज़ लिटरली आई डोंट नो व्हाट टू से। लेकिन जो नीलोफर है ना वो थोड़ी एक्टिंग कर रही है यहाँ पे अजीब सी। मैं तुम्हें पता है मैं फेक नहीं स्टैंड कर सकती, तो मैं उसको सुना देती हूँ कि आज तुम्हारी न्यू स्ट्रेटजी है ये, या कुछ भी कह देती हूँ मैं, क्योंकि आई थिंक इतने सब लोगों में मुझे सिर्फ जो समझ नहीं आई ना लड़की वो नीलोफर है, बाकी सारी तो स्वीट ठीक है। मतलब जितनी लोगों की लड़ाई हुई है वो नीलोफर से हुई है। मेरी भी एक आधी लड़ाई हुई है जब से मैं इस विला में आई हूँ, ओनली नीलोफर। सेम फॉर यू, सेम फॉर सोनिया। तो अगर सारे लोगों को मसला हो ना और एक बंदे के साथ हो तो फिर वो एक बंदा गलत होता है, बाकी 11 लोग गलत नहीं होते। समझ रही हो। एक टाइम पे आके ताबिश भी कह रहा था कि नीलोफर बस कर जाओ, बाकी लड़कियां भी हैं, मुझे उनको भी देखना, यू आर नॉट द ओनली वन। कभी कभी अच्छी बन जाती है एकदम, अब समझ नहीं ना आता, कभी कभी एकदम इतनी अच्छी बन जाएगी कि मैं कहती हूँ शायद मैं गलत सोच रही हूँ इस बंदी के बारे में, लेकिन एकदम वापस वो वाली पुरानी नीलोफर निकलती है। बहुत बड़ी स्विच पर्सनैलिटी। मतलब मेरे मुंह पे मेरी तारीफ़ें करेगी या तुम्हारी तारीफ़ें करेगी, जैसे ही सोनिया के पास बैठेगी हम दोनों की बुराइयां करेगी, और सोनिया के पास जाके उसकी तारीफ़ें करेगी, मेरे पास आके तुम्हारी दोनों की बुराइयां करेगी। इतना मतलब मैं कहती हूँ कि उसके दिमाग में इतनी गेम्स पैदा भी कैसे हो रही होती हैं कि मैंने किसको क्या बोला है क्या नहीं बोला। तो फिर कच्ची भी पड़ती है। मैंने उसको 2-3 बार कच्चा किया है। उस दिन जब तुम लोगों का नाम लिया ना उसने, तो सोनिया के पास जाके उसकी तारीफ़ें करना शुरू हो गई, तो मैंने उसकी बातें सुनी थोड़ी। मैंने बाद में कहा ब्रो जब भी आप बाहर कह के आई हो सोनिया और माहम के बारे में, ऐसा रंग उसका बदला है ना, मतलब उसका रंग उतर गया। और रामीन कहती मैंने खुद उसके फेस का रंग बदलते हुए देखा है कि कच्ची हो गई ना। फिर कहती सोनिया मैं बताती हूँ। मैंने कहा बताओ भाई, मैं यहाँ की भी सुन रही हूँ वहाँ की भी, और मैं तो बोलूँगी जहाँ पे मुझे लगेगा, क्योंकि आप ऐसे किसी का नाम ऑन स्क्रीन नहीं ले सकते बार बार। कल कही जा रही थी मैं तो एक्टर हूँ, मैंने तो थिएटर किया हुआ, ये वो। मेरा कल ज़िंदगी का पहला एक्ट था और हम दोनों के सेम मार्क्स आए हैं। तो मुझे यही लग रहा है कि शी इज़ ओवर कॉन्फिडेंट। एक बंदा जिसने ज़िंदगी में कभी नहीं किया, और एक वो बंदा जो सर फरहान को बोली जा रहा है मैंने तो थिएटर किया हुआ है, अब आप बाकी सबको सिखाएं। ब्रो वो आए इसलिए थे कि वो बाकी सबको सिखा सकें, आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं कि उन्होंने क्या करना है। समझ रही हो। तो
उसके बाद अब मेरे साथ सेम लेवल पे स्टैंड कर रही है। इसका तो यही मतलब है ना कि उसने भी कभी नहीं किया, बस बातें ही हैं, या किया है तो फिर कहाँ है, नज़र क्यों नहीं आया।